हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हैप्पी आज़ाद चंचल गुलाम पुष्पेंद्र। कमेंट छोटे करना थोड़े से, ये और छोटे, ज़्यादा कमेंट्स आए एक बार। गुड मॉर्निंग चंचल, अंकित, गुलाम, परी, हैप्पी, रुपेश। गुड मॉर्निंग सभी को। हो जाएगा और नहीं, पहला वाला। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच रोहित। आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी टीचर लाइक यू। थैंक यू सो मच। और कल का सेमिनार बहुत बूम रहा, कुछ मैंने फोटोज़ भी डाले हैं उसके। कुछ गाइडलाइंस बताई गई जो बच्चों ने सुनी, जिनको फॉलो करके एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। एंड बहुत सारे बच्चे आप में से भी पहुँचे वहाँ पर। कोई नहीं पहुँच पाया, कोई बात नहीं। जो पहुँचे बहुत मेहनत से आए, बहुत दूर से आए वो लोग। तो थैंक यू सभी का। हाँ, राम राम गुरु, राम राम, हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, तो आज से बैच स्टार्ट है हमारा और आशा करते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका सेमिनार में। आज बैच स्टार्ट है मेरा। वीर भारत, कल आपसे मिलके अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। रुपेश, कल का सेमिनार बहुत अच्छा था। थैंक यू रुपेश। तो थैंक यू सो मच, जो आप सभी लोग आए, अपने इतना फेथ दिखाया, आप इतना मानते हो मेरे को, उस सभी के लिए थैंक यू। और आपकी ये सारी जो आस्था है मुझ में, या जो आप चाहते हो कि सर की तरफ से हमको बेस्ट मिले, वो मैं बनाए रखूँगा 100%। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसके पास शक्तियाँ हैं वही प्रयोग कर सकता है उनका, और उसी ऊपर ही भार होता है आपको लेके जाने का। चलो ठीक है, तो आज से बैच स्टार्ट है हमारा ऑफलाइन का पहला बैच द कोच डिफेंस एकेडमी पर। और थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए। मैं आपका आभारी हूँ, आपने जो इस भारी मात्रा में उपस्थित हुए। थैंक यू सो मच। चलो, तो आज का सेशन आगे लेके चलते हैं। आप स्टूडियो भी देख रहे होंगे, स्टूडियो में क्वालिटी चेंज हो गई होगी। तो अब खुश हो सभी लोग, इसी स्टूडियो से अब आपको क्लासेस मिल जाएंगी। हाँ, ऑफलाइन में एडमिशन शुरू हो गए हैं, आप लोग आके ले सकते हैं जो जो इंटरेस्टेड हैं। नो वरीज, परसों आए तरसों आए, कभी भी आए। चलिए, हैप्पी, ऐसे क्वेश्चंस कैसे काम चलेगा। हैप्पी पूछ रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट और सम क्या होगा अगर उसके कॉन्जुगेट को उसमें जोड़ दिया जाए। तो लो यार, 3 + 4 आयोटा में 3 - 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है। कह रहा है एक बार उसको जोड़ दो, तो 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल, 6 आ गया। एक बार उसकी गुणा कर दो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसकी कॉन्जुगेट की गुणा करते हैं, उसके मॉडुलस का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो चाहे उसमें कॉन्जुगेट को जोड़ दो या गुणा कर दो, आंसर केवल रियल आता है। ओनली वास्तविक, ओनली रियल, केवल वास्तविक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, लेकिन बहुत सिंपल है, इसमें क्या बताऊं मैं। ऑनलाइन टेस्ट का हम आप लोगों के लिए देख रहे हैं। पप्पू, कुछ पीरियड में जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ गुणा करने से पड़ता है। उसने 4 से गुणा करी, आप 4 से भाग कर दो। कॉस का पीरियड 2 पाई होता था, उसने 4 से भाग कर दोगे, पाई/2 आ जाएगा। ठीक है पप्पू। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, 8 के क्यूब रूट का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, ए क्यूब - बी क्यूब लगा सकते हैं, a - b,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब दो आंसर यहाँ से आएंगे, दो आंसर यहाँ से आएंगे, आंसर आ जाएंगे, लेकिन मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना। क्या ये चीज़ ये लिखी हुई थी? और एक्स क्यूब का मतलब ए 3x है, और 3x का आंसर कितना 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 ही तो आएगा, और क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करोगे तो 8 ही तो आएगा। चलो ठीक है, आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट सीखो भाई, क्या फालतू की चीज़ों में पड़े रहते हो। समझो, विचार करो, दिमाग को काम करने दो, पेन को तब उठाओ। हाँ, सेमिनार का वीडियो डाल दिया जाएगा द कोच यूट्यूब चैनल पे, आप परेशान ना हो। यूट्यूब पे द कोच है, वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और भाई जितने भी बच्चे आए थे, थैंक यू सो मच फिर से। और एडमिशन्स भी ले लिया है कई बच्चों ने, तो आप भी अगर चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, सब पे ध्यान देंगे, अपनी कोचिंग पे नहीं। ये कोचिंग मेरी नहीं, आप लोगों की। जो द कोच नाम है, ये द कोच नाम मुझे आप लोगों से मिला है, कल सेमिनार में सब कुछ बताया गया था। चलो अब क्लास को लेके चलते हैं आगे की तरफ, बातें कम। शशांक सर, कल आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे, आज नहीं लग रहा भाई। चलो, एमडी तुम्हारा आंसर दिया, तो क्यों हम सब पर ध्यान रखेंगे, किस पर ध्यान नहीं रखेंगे? कार्तिक का क्वेश्चन है, z बराबर एक्स माइनस आई ओ आई। जेड की, ओहो चला गया नीचे क्वेश्चन, चलो बाद में देख लेंगे, अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर दो इसको, क्या दिक्कत है? एक एक हो जाएगा, ये रहा, और x माइनस 2/3 हो जाएगा, इसका माइनस इसका 3, और 5 आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा इस पर आएगा, 5/3 यहाँ आएगा, तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्या दिक्कत है बोलो? चलो ठीक है, अब मैं आगे की क्लास स्टार्ट करता हूँ। कमेंट से बिल्कुल हाथ हटा लो, शांति के साथ दोबारा से जुड़ जाते हैं, उसी एनर्जी उसी पैशन के साथ जिस तरीके से हम बाइनोमियल को पढ़ रहे थे। ठीक है, नन ऑफ दिस चला गया ना हैप्पी? नन ऑफ दिस चला गया हैप्पी, नन ऑफ दिस। अरे भाई हैप्पी, नन ऑफ दिस चला गया। गुरुदेव सारे क्वेश्चन देखते जाते हैं। कोलिनियर बता रहा है तो थोड़ा ध्यान से एक बार डाटा दो मेरे को। कोलिनियर आएगा तो एक ही लाइन पर आएगा डाटा, फिर ध्यान से प्लॉट नहीं हुआ होगा। कोलिनियर होगा तो तीनों एक ही लाइन पर आएंगे। वो ग्राफ बना के प्लॉट करके देख लो, डाटा एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। ये 1 1 था, ये 5/3 था यार। 5/3 कैसे 1 1 हो सकता है? यहाँ आएगा। एक बार स्लोप चेक कर लो। स्लोप कैसे चेक कर लो? 1 1 0 5/3 और -2 3, दोनों का अगर स्लोप सेम आया तो कोलिनियर है। ये देख लो, y2 माइनस y1 5/3 में से एक गए, 2/3 0 में से एक गए, -2/3। इसका माइनस करो, 3 माइनस 5/3 और नीचे -3 3 9 में से 5 गए, 4/3 और -2। हाँ भाई, स्लोप सेम आ रहा, -2/3। तो ये स्ट्रेट लाइन में सिखाऊंगा आपको कोलिनियर वगैरह प्रूव करना, स्लोप से होगा, स्लोप।
क्योंकि ग्राफ पर एक्चुअल प्लॉट करने के लिए मेरे को एक्चुअल ग्राफ चाहिए। तो योगेंद्र तुम्हारे का आंसर बिल्कुल कोलिनियर है, लेकिन प्लॉट करके किससे पता लगाना पड़ेगा? स्लोप से। तो स्लोप अभी तुमने पढ़ा नहीं है। देखो मैंने इन दोनों की प्रवणता निकाली -2/3 आई, इन दोनों की निकाली -2/3 आई। अगर दोनों लाइन की प्रवणता -2/3 आई तो दोनों एक ही लाइन है और कोलिनियर है। ठीक है योगेश? चलो, तो ये स्लोप वाला कंसेप्ट है, 2D के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरे को लगा सिर्फ प्लॉटिंग से पूछ रहा है, तो एक्चुअल प्लॉटिंग तो एक्चुअल ग्राफ पे की जाती है, हम इसको स्लोप वाले कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है योगेश, जल्दी कंफर्म करो भाई। फिर हम स्लोप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन सरल रेखाओं में, तब हम प्रवणताओं से सीखेंगे। अगर प्रवणताएं बराबर होती हैं तो वो समरेखीय है, कोलिनियर है। ठीक है। अभिषेक क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? जो भी होगा देख लेना, अभी क्लास को स्टार्ट करें, लास्ट में पूछ लेना 5-10 मिनट पहले। देखो इधर अपना टाइप करके रखना अभिषेक क्वेश्चन। चैप्टर चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रसार। अब शांति से सुनो मेरे को थोड़ी देर। उल्टा लगा रहे हो योगेश फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तभी तो मैं बोल रहा हूं आगे की चीज पूछोगे हमेशा गलत करोगे। उल्टा लगा दिया भैया योगेश, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो आ जाओ, अब बातें नहीं सामने देखो। अब लिखना बंद करो। लास्ट क्लास में मैं बेसिक्स करा चुका था, अब आगे सुनना ध्यान से। बाइनोमियल मतलब दो पदों के प्रसार का खुलना, ax प्लस बी वाई की पावर n। अब बिल्कुल कमेंट से हटा लो, सामने देखो दो प्रसार कैसे खुलते हैं। nc0 ax की पावर n, यानी इनका डिफरेंस n में से 0 गया n, और बी वाई की पावर 0। ये सब मैं पढ़ा चुका, nc0 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट nc1 ax की पावर n में से एक गए n माइनस 1 और बी वाई की पावर 1। नेक्स्ट nc2 ax की पावर n माइनस 2 और बी वाई की पावर 2। नेक्स्ट nc3 ax की पावर n माइनस 3 बी वाई की पावर क्यूब। nc4 ax की पावर n माइनस 4 बी वाई की पावर 4। और ऐसे करते करते लास्ट इज nCn, n में से n गए 0 बी वाई की पावर n। अजितेश सर, शैलेंद्र सर, दोनों की क्लास होगी, और जब मैं पढ़ाना एक बार स्टार्ट कर दिया करूं तो फालतू की बातें मत पूछा करो, सिर्फ सामने ध्यान दिया करो। फिर क्या होगे, कोर्स को क्यों इतना खींचा जा रहा है? शांति से पहले मैं तुम्हारे थोड़े बहुत डाउट बता देता हूं, फिर मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूं, तो फिर अब शांति से मुझे सुना करो, कुछ मत लिखा करो थोड़ी देर के लिए। तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, मुझे कुछ नहीं होगी। दो चीज़ें भूल ही जाओगे पेपर में अगर यहाँ ध्यान से नहीं देखोगे तो। ठीक है भाई, ऐसे करके हम दो पदों के प्रसारों को खोल सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूला बना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल क्यूब का, a प्लस बी की 4 पावर 5 पावर, और ये सभी के लिए ट्रू n पावर्स के लिए। तो हम इससे कोई भी पावर अपनी एक्सपेंड कर सकते हैं। पहली चीज आई समझ में? ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा देखना। यहां से हम पहली चीज सीखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखो nc0 nc1 nc2 nc3 ncn,
अगर मैं 1 से लेकर n तक बोलूँ तो n टर्म्स तो ये नहीं जो ब्लू कलर के ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, n टर्म्स 1 से लेकर n तक, और एक 0 ये रही, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर होती हैं n+1। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है बोलो, n+1, यानी जितनी भी पावर होती है बाइनोमियल की उतनी एक फालतू टर्म्स होती है। दूसरी, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट मतलब सारे गुणांकों का योग। गुणांक क्या होते हैं, जो भी एक्स वाई के आगे होते हैं उनको गुणांक बोलते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4x² y³, तो इसके आगे क्या लिखा है 4, तो x² y³ का गुणांक 4 है। तो वो आपसे एक गुणांक नहीं पूछ रहा, जितने भी गुणांक हैं उन सभी का योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो यार यहाँ से अगर एक्स वाई हटाएंगे तो सब जगह से एक्स वाई हटाना पड़ेगा क्योंकि गुणांक चाहिए। तो गुणांक बोलो क्या क्या आएगा, यहाँ से ले लो nc0 a की पावर n b की पावर 0, सिर्फ एक्स वाई को गायब करना है। आगे बोलो nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1। नेक्स्ट बोलो nc2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते nCn a की पावर 0 b की पावर n। ठीक है, ये यहां पर आ गया। अब मुझसे पूछ रहा है इन सभी का योग। योग तो ऐसे आया, लेकिन ये वाली चीज़ें जो बिना एक्स वाई के लिखी हुई है, तो अगर यहां से एक्स वाई हट गए तो यहां से भी हटा दो। बोलो क्या लिख दूं, a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। फायदा क्या हुआ, यहाँ से एक्स वाई हट गए तो वहाँ से भी हट गए दोनों तरफ से। तो अगर आपसे सारे गुणांकों का योग पूछेगा तो ये लिखोगे और उसकी पावर n कर दोगे, आंसर आ गया। पदों की संख्या पूछेगा तो सिर्फ उसमें एक जोड़ दोगे, आंसर आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फिर इसको थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। क्वेश्चन है 3x - 4y की पावर 117। 3x - 4y की पावर कितनी बोलो बेटा, 117। और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, बता देंगे, बाइनोमियली तो है। 117 में एक जोड़े 118, बिल्कुल सही भाई। ठीक, फिर सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, सभी गुणांकों का योग। इसको हिंदी में लिखते रहना साथ साथ, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, सभी गुणांकों का योग, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। तो ए ये रहा, बी ये रहा, जो जैसा साइन है वैसे लिखेंगे। तो a प्लस बी की पावर n, -1 की पावर 117 -1 खत्म, -1 की पावर 117 -1 खत्म। क्लियर बात, तो ये आपके सामने यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 118, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, सभी गुणांकों का योग -1। तो कुछ छोटी सी बातें हमको पता लगी यहाँ से बाइनोमियल के बारे में, बहुत छोटी सी बातें जो सब जानते हैं, क्योंकि देखो चीज़ें बेसिक से उठकर ही बड़ी बनेंगी। अभी देखना कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन आप करोगे उसको 1 लाइन 2 लाइन में, बाकी लोगों से हिलने वाला भी नहीं है क्योंकि बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंचने पर कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। हेडिंग लिख लो, स्टार बना के एक क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस। नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन, पदों की संख्या कितनी होगी उससे रिलेटेड प्रश्न। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सब में, एनडीए में तो कंफर्म एक क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी के किसी किसी सेट में आता है। तो एक क्वेश्चन इसको स्टार बना के लिखें कि एग्जाम में इसको आना ही आना है। ऐसे नोट्स बनाया करो, रिवाइज मारोगे तो तुरंत एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हाँ अमित, आई एम लाइव। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स के किस प्रकार के क्वेश्चंस, अभी तो हमने देखा कि ax प्लस बी वाई की पावर n है, तो पदों की संख्या n+1, वो तो बहुत ही आसान था। दूसरा सुनो जो बहुत काम का है,
पैटर्न चल रहे हैं मार्केट में चार प्रकार के, एक्सपेंशन और नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे मैं प्रसार लिखूंगा, यहां पदों की संख्या लिखूंगा, एक्सपेंशन और नंबर ऑफ टर्म्स। किन चार तरह की बातों के बारे में बात कर रहा हूं मैं? पहला देखो, ax प्लस बी वाई की पावर n प्लस ax माइनस बी वाई की पावर n, वेयर n इज इवन, इवन यानी सम। सेकेंड, ax प्लस बी वाई की पावर n माइनस ax माइनस बी वाई की पावर n, यानी माइनस लग गया, n क्या है? इवन, सम। थर्ड, ax प्लस बी वाई की पावर n प्लस ax माइनस बी वाई की पावर n, n क्या है? इवन, सॉरी इवन तो हो चुका है, n क्या है? ऑड, इवन तो हो चुका है। और फोर्थ, माइनस के साथ ऑड यानी विषम, ax प्लस बी वाई की पावर n माइनस ax माइनस बी वाई की पावर n, और अब ध्यान से सुने थोड़ी देर मेरे को, जितनी ध्यान से सुन सकते हैं। हाँ लोग, तुम लाइव हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इन सब चीजों का, थोड़ा ध्यान से समझना, देखना इधर। x प्लस वाई की पावर 2 यानी स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, सुनो, वो बोलते हैं सर 3 टर्म्स इसमें आएंगी क्योंकि 2 या 3 इसमें आएंगे, तो कहते हैं 6। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर कुछ कट जाएंगी तो बचेंगे। ध्यान से देखना, बाइनोमियल खुलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वही NC0 से आप खोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। होता क्या है, जब प्लस की बाइनोमियल होती है तो सभी प्लस के होते हैं, लेकिन माइनस की होती है तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस। तो यार होता क्या, इससे ये तो कैंसिल होना है होना है। तो आप लोग बोलोगे सर 4 टर्म्स बची, 2 इधर 2 इधर। नहीं बेटा, 4 कैसे बच गई? जो यहाँ बची हुई है वो यहाँ बची हुई है, तो हम एक्स स्क्वायर को अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर। और जो यहाँ बची है वही वहाँ बची है, तो क्या लिख देंगे? 2y स्क्वायर। कहने का मतलब जो टर्म्स हमारे दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर है वो उड़ जाती है, और जो पहले पे, तीसरे पे, पांचवे पे वो जुड़ जाती हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो इधर कितनी टर्म्स बची? 2 बची। तो सिंपली एक हमारे पास रूल निकल के आया, अगर ax प्लस बी वाई की पावर n इवन दे रखी हो, 2 इवन था, ax माइनस बी वाई की पावर n दे रखी हो, इवन था मतलब सेम दे रखी हो, और प्लस कर रखा हो, तो होगा क्या, ये हमारे दूसरा स्थान, चौथा स्थान, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये वाले स्थान बचेंगे, और जितने यहाँ बचेंगे उतने ही वहाँ बचेंगे। तो कहने का मतलब बहुत आसान सा एक सिस्टम निकल के आया मेरे पास, जिसको मैं फॉलो करूंगा और ये मेरे चारों फॉर्मेट फिल हो जाएंगे एक बार में ही। कभी भी प्लस लगाओ और पावर इवन दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, तो आप पावर का आधा करके उसमें 1 जोड़ दोगे। और याद भी आसान क्यों है याद करना, इवन है तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी 2 से भाग करना है, और प्लस है तो प्लस 1 कर देना। बोलो कितना आसान था। इवन में अगर माइनस दे रखा है तो सिर्फ n/2 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, खत्म बात, सिर्फ n/2। ऑड विषम दे रखा है तो विषम तो कभी 2 से भाग नहीं होता, तो अपने विषम में 1 जोड़कर 2 से भाग करेंगे। और विषम में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगे या माइनस लगे, नंबर ऑफ टर्म सेम रहती हैं, तो इसलिए ऑड के चांसेस कम है पेपर में आने में, लेकिन आ जाता है, चांसेस कम है क्योंकि दोनों में सेम आंसर होता है, ये घुमाता है। तो पावर कभी भी इवन दे रखी है तो 2 से भाग करेंगे, चाहे प्लस लगे या माइनस लगे, 2 से तो भाग किया है। अगर प्लस है तो 1 जोड़ देंगे, माइनस है तो कुछ नहीं करेंगे। ऑड में, विषम में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों? चाहे प्लस लग रहा हो या माइनस लग रहा हो, आप 1 जोड़कर 2 से भाग कर दोगे। ठीक है, अब देख लो कितना आसान है। मान लो एग्जाम में ये सब आपके एनडीए एयरफोर्स के क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है, x प्लस 2√2y की पावर 10 प्लस x माइनस 2√2y की पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, पदों की संख्या। तो भाई बहुत आसान है, कैसे? ये रहा ax प्लस बी वाई की पावर n, ax माइनस बी वाई की पावर n, और n क्या है? इवन है, इवन यानी सम है,
और क्या लग रहा है बीच में, प्लस। समय और क्या लग रहा है, प्लस। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए कितने, n/2 + 1। ये तो रहा प्लस वाले में, आधा करके एक जोड़ दो, 10 का आधा 5 और एक जोड़े 6। तो ये करना है पेपर के अंदर, ठीक। दूसरा देख लो, 3x + 4y की पावर 100 माइनस 3x - 4y की पावर 100 पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। जल्दी, हाँ आलोक आप लाइव हो। नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। पावर 100 या बीच में माइनस लग रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। 50 खत्म, और क्या भाई। 100 एक इवन नंबर है, और बीच में क्या लग रहा है, माइनस। तो सिर्फ आधा कर दो, 100 का आधा 50। ये नेवी का है। शाबाश शाबाश, सभी का आंसर सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये लिखो, इसका बताना। बताओ जल्दी, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी पदों की संख्या, छोड़ दो उसको, 50 सही है उसका। बारह, बिल्कुल सही भाई। है ना, कैसे। 23 एक विषम नंबर है, ऑड है, और विषम में तो चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जोड़ के 2 से भाग कर दो, एक जोड़ के 2 से भाग कर दो। 23 और एक 24/2, 12, खत्म। ठीक है, अगर बीच में प्लस की जगह माइनस भी होता तो भी आंसर 12, क्योंकि यार ऑड में दिक्कत ही नहीं है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर जल्दी से लिख लिए तो बताओ, फिर मैं हटाता हूँ इसको, वरना कॉपी कर रहे हो तो बताओ। लिख लिया आप सभी लोगों ने, बताओ। 25/2 नहीं संजीत, 25/2 12.5 कभी टर्म सुनी है, या तो 12 टर्म्स होती हैं 13 टर्म्स होती है, तुमने तो 12.5 टर्म्स कर दी। ठीक है, हटा दें। चलो हो गया, डन कर दिया आपने, तो हो गया ये आपका। अब इसमें थोड़ी सी एडिटिंग है, क्योंकि जो एनडीए के इस बार आया था पेपर में, अभी गया है जो हमारा नवंबर में एग्ज़ाम, जिसका रिजल्ट आ चुका है, उसका भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखें, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं आपको, पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स भरो जल्दी से सामने, इनके पदों की संख्या। 1 मिनट है आपके पास, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना है,
15-15 सेकेंड है, जल्दी से भरो इसको। चलो देखो इधर। अरे भाई इसे ट्राइनोमियल या त्रिपद मत समझ लेना, वो आएगा अभी। अगर अंदर वाली चीज के फैक्टर बन सकते हैं या वो ऑलरेडी बाइनोमियल है तो उसको वापस भी बंद कर सकते हो। जैसे देखो 1+2x+x², हम सब लोग इसको जानते हैं 1+x के होल स्क्वायर से, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज है इसलिए एग्जाम में आती है। तो 1+x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको अंदर वाले को, लेकिन ऊपर 10 है तो पावर की पावर गुणा हो जाती है, 10 दूनी 20। 1+x का होल स्क्वायर और ऊपर 10 तो 10 दूनी 20, जिसकी जितनी पावर बाइनोमियल तो बन गई, 20 पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स 21। ठीक है, तो बहुत सिंपल। अरे बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, टेंशन ना लो, जितनी पावर एक फालतू होती है। इसको हम जानते हैं 1+x का होल क्यूब। 1+x की पावर 3 होती है नहीं होती, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी 3ab², लेकिन बाइनोमियल ऐसे खोलेगा इस पावर से। तो 1+x की पावर 3 है, ऊपर 11 है तो पावर की पावर मल्टीपल हो जाएगा 33 हो जाएगा। और अगर पावर 33 है और बाइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स 34 हो गई। ठीक, इसकी बारी आई। यह 1+x का होल स्क्वायर तो 5 दूनी 10, क्योंकि पावर की पावर गुणा हो जाती है। वो 1 - x का होल स्क्वायर तो 5 दूनी 10 ये हो जाती है। तो वही बन गया, प्लस लगाए और पावर क्या है E1। E1 E1 में क्या करते, आधा करके 1 जोड़ दो, क्योंकि प्लस है तो 10 का आधा किया 5, 1 जोड़े 6। 10 का आधा किया 5, 1 जोड़े 6। ये 1+x का होल क्यूब है, ऊपर 3 है तो क्यूब की 9 से 3 की करी 27। ये 1 - x का होल क्यूब है, 9 तिया 27, बीच में क्या है प्लस, ये क्या है ऑड। अगर कभी भी विषम दे रखा हो तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। 27 में 1 जोड़ा 28, 2 से भाग किया 14। 21, 34, 6, 14, 5 गलत है गोविंद। हेमंत 21, 34, 6, 14 सही है। प्रियांशु सही है, सन्नी सही है, हेमंत सही है। बहुत लोगों ने बहुत पहले आंसर कर दिया है, तो मैं अब देख रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, बच्चों ने बहुत पहले आंसर कर दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखता कौन सही बताएगा। पदों की संख्या के क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो इधर क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे कौन सा ग्रुप आ गया भाई, इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप नहीं है। देखो इधर, इधर देखो, छोड़ो, ध्यान से देखो इधर। हाँ सभी क्वेश्चन सही हैं, बहुत बढ़िया पंकज, यहाँ ध्यान दो, इसको सही करो। एनडीए 17 नवंबर को प्रश्न आया था पेपर में, 1 +
2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर की पावर 10। आपसे पूछी गई थी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। जल्दी से कौन बताएगा? इसी बार 17 नवंबर 2019 एयरफोर्स नेवी में बिल्कुल आ सकता है भाई, छोटी सी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। पावर डिफरेंट हो सकती है क्या अभिषेक? वो मेरे को करने दिया करो, सब चीज़ आ रही है अभी आपके लिए, इंतज़ार करो। इसका आंसर दो मेरे को, नंबर ऑफ टर्म्स। अंकित का आंसर आया 42। मैं आंसर लिखने शुरू करता हूं तुम्हारे। अंकित का 42, फिर किसी का 11, किसका 11? रिंकू का, कृष्णा का 11, निरंजन का 6 और सत्येंद्र का 21, 22। बस अब यही आंसर घूम रहे हैं, 42 11 6 21 22, 42 11 6 21 22, 42 11 6 21 22। लव यू संजीव। चलो अब मेरी बात सुन लो, ठीक है? अब मेरी बात सुनना थोड़ी देर, बस बस बस, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लिखना बंद करो, यहाँ ध्यान दो, सुनो। सॉल्यूशन देखते रहना, लिखना मत। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 दूनी 20 आना ही चाहिए। 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई की पावर 20। अब ध्यान से देखना भाई, यार ये एक्स है ये वाई है, वो अपना खुलेगा या अपना खुलेगा, तो इसकी 21 होंगी, इसकी 21 होंगी, तो 42 होनी चाहिए कायदे से। देखो मैं समझाने की किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये कैसे खुलेगा, लिखना कोई भी मत, सिर्फ सुनना मेरे को थोड़ी देर। 20C0 एक्स की पावर 20, 1 की पावर 20 एक्स की पावर 0, यानी ये आएगा। अगला आएगा 20C1 1 की पावर 19, तो 1 ही होगी वो, तो एक्स की पावर 1। ये आएगा 20C2 एक्स का स्क्वायर। 1 को लिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 ही आएगी, क्योंकि 1 की पावर 18 1 आएगी, 1 की पावर 19 1 आएगी। ऐसे करते करते लास्ट बोलो 20 एक्स की पावर 20, तो ये 21 टर्म खुल गई, 21 पद आ गए ना, 1 से लेके 20 तक 20, और एक ये रहा 20C0, तो ये सब एक्स में खुले तो भाई 21 आएंगे। वाई वाले की बारी, प्लस चल रही है, वाई की बारी। 20C0 1 की पावर 20, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20C0 1 की पावर 20, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे अब, 1 की पावर 20 तो 1 ही होगी, और y की पावर कितनी हो जाएगी? 0। y की पावर कितनी हो जाएगी बोलो? 0। y की पावर कितनी हो जाएगी? 0, तो कि कितनी होगी? 1 होगी, तो छोड़ दो खाली 20C0 को। आगे आओगे 20C1, 1 को तो लिखोगे नहीं, 1 की पावर 19 1 होगी, y की पावर 1 y आ गया। 20C2 y का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। 20C2 20C3, ऐसे करते करते 20C20 आ गया, और y की पावर कितनी आ गई? 20 आ गई। तो यार 21 टर्म इसके अंदर है, 21 टर्म इसके अंदर है। 21 और 21 कितनी होनी चाहिए? 42 होनी चाहिए, है ना? 42 आना चाहिए था इसका आंसर, लेकिन किसी ने ध्यान दिया ये? चलो ये तो x है, x स्क्वायर है, ये तो ठीक है भाई। 20 टर्म ये रही, 1 से लेके 20 तक 20 टर्म ये रही, 1 से लेके 20 तक 20 टर्म ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो 21 ऊपर 21 नीचे 42 आना चाहिए। तो ये तो चलो x की 20 टर्म हो गई, ये 20 हो गई, लेकिन 20C0 तो दोनों में बच रहा है, और 20C0 की वैल्यू होती है 1, और 20C0 की वैल्यू होती है 1। तो 1 1 अलग अलग थोड़ी लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे टर्म्स में 1 और 1। इसकी जगह क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। अरे क्या लिखोगे इसकी जगह? 2 लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी इसमें ये 20 टर्म रहेंगी, ये 20 टर्म रहेंगी, 40 हो गई, क्योंकि वो x में ये y में, लेकिन इन दोनों को 2 टर्म नहीं पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, तो 40 और 1 बोलो 41। तो कहने का मतलब अगर कभी भी फॉर्मेट आए इस प्रकार से 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो ठीक है भाई, इसकी 21 आनी चाहिए थी, इसकी 21 आनी चाहिए थी, 42 आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना 42।
लेकिन दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई इसके अंदर कि हमारी जो पहली टर्म है दोनों में सेम बनेगी, तो आंसर क्या आएगा 41। तो 42, 11, 6, 21, 22 में से किसी का आंसर सही नहीं है 41। तो यही गलतियां होती हैं, ये कभी भी कोई चीज़ पढ़ाएगा नहीं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के अंदर। ठीक बेटा, 41 बिल्कुल सही। तो ये 1 की वजह से झोल हुआ, क्योंकि x और y तो आ ही नहीं रहा इसमें। क्यों, x की पावर 0 1 चला गया, y की पावर 0 1 चला गया, ये 1 1 बचा। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होती है, तो ये दोनों में सेम आ रही है। जो सेम आ रही है उसको अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। 1 + 1 थोड़ी लिखेंगे, इसकी जगह 2 लिखेंगे। इसको 2 टर्म थोड़ी पढ़ेंगे, इसको 1 टर्म पढ़ेंगे, एक ही पद। हाँ रमन, ये सिली मिस्टेक ही हमारी चीजों को, जो हमारी चाहते हैं, हमें उनसे दूर कर देते हैं। ठीक है, तो इस सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। सर मैंने आपकी 18 क्लास ले ली है, मैं आप तक पहुंचने वाला हूं, मगर केवल मैथ की क्लास ही लेता हूं। थैंक यू राहुल, लेते हो तो बहुत अच्छी बात है मैथ्स की क्लास। आप 18 क्लास पे पहुंच चुके, जल्दी जल्दी आगे आओ और जुड़ो हमारे साथ डेली लाइव। ठीक है, तो भाई ये है इसका आंसर। तो कभी भी 1+ वाला दूसरा वेरिएबल और 1+ वाला दूसरा वेरिएबल हो, तो इसकी 21 हो गई, इसकी 21 हो गई। ठीक है, 42 समझ में आती है, लेकिन पहले की दोनों सेम आएंगी, तो एक हट जाएगा बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। देखो, किसी ने सही आंसर शुरू में तो नहीं दिया था, बाद में बेशक आपने दिया हो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने शुरू में आपको करने का समय दिया तब तो आपने नहीं किया था। पवन, कौन सा कमेंट नहीं पढ़ा तुम्हारा? अगर काम का कमेंट होगा तो बिल्कुल पढ़ा होगा। देवधर, कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का, लाइव कह रहे हैं पवन की सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो। तो भाई अच्छा कमेंट होगा तो क्लास वो पढ़ा जाएगा। क्या पूछ रहे हो बताओ, अब पूछो, सामने स्क्रीन पर हूँ मैं। मैथ की क्लास लाइव लो या बाद में लो, सिर्फ फायदा है कुछ भी, और फायदे के अलावा कुछ भी नहीं है। पवन, दिया था सर, अब खुद ही बोल रहे हो दिया था आंसर। अच्छा, आंसर नहीं देखता मैं पवन का, तो चलो पवन, इसलिए तुम परेशान हो। अब मेरा एक काम करो, सिर्फ पवन ही आंसर देगा सबसे पहले, और पिटाई होगी पवन अगर आंसर नहीं दिया। ये मारकर उड़ के आएगा अंदर। लिखो, मेरे को आंसर चाहिए पवन से। नंबर ऑफ टर्म्स बताने, पदों की संख्या। 1 + x की पावर 20, 1 + x की पावर 10। जल्दी से नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ पवन बताएगा, पवन, क्योंकि पवन नाराज है कि मैं उसके आंसर नहीं देखता हूं। तो भाई लाइव क्लास में क्यों, तुम्हारा अगर आंसर भी नहीं पढ़ा जा रहा तो तुम खुद से संतुष्ट रहा करो ना, क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? अगर इंसान को खुद पता है वो अंदर से स्ट्रांग है, तो वो दुनिया को दिखा दे चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया खुद देख लेगी। अपना आंसर दीजिए। पवन बिल्कुल गायब दिख रहे हैं स्क्रीन से। रुपेश, कल का समोसा बहुत टेस्टी था। अच्छा रुपेश, अरे भाई पवन आंसर दो। सब दिख रहे हैं, बस पवन नहीं दिख रहा। बताओ अब क्या हो गया? तो यार, जब तुम्हें जिस चीज का आंसर पता है तो ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़ा तुमसे पहले, मान लो 100 बच्चों ने आंसर दे दिया हो, तो उनका आंसर मैं क्या पढ़ूं 100 के बाद किसी बच्चे का आंसर? कम से कम टॉप 10 में तो लिखो अपना आंसर। और फिर तुम लोग नाराज हो जाते हो, सर जी आंसर नहीं पढ़ रहे हो मेरे। अरे यार, मेरे से किस बात की नाराजगी यार?
और मुझसे नाराज होके मिलेगा भी क्या आपको, मुझे ये बताओ। अच्छा बच्चों के आंसर लिख देता हूं मैं। 31 है अमित, योगेश 21, रिंकू भी 21, 19, 20। चलो अब देखो इधर, मेरी बात सुनो, शांति से देखो इधर। चलो ठीक है, अब लिखना बंद करो, यहाँ देखो। 1 + x⁻20 को देखना कैसे खुलेगा। 20c0, 20c1 x, क्योंकि 1 तो लिख ही नहीं रहा, 1 की कोई पावर 1 होगी। 20c2 x², 20c 20 x⁻20 प्लस 10 वाला 10c0, 10c1, 10c2 x² और कहाँ तक 10c10 x⁻10। तो एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान देना, बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से। इसकी जगह लिख देता हूँ 1 + x⁻3, ज़्यादा है। इसकी जगह लिख देता हूँ 1 + x²। तो देखते हैं कितनी टर्म्स आएंगी। इसको खोला 1 + 3x + 3x² + x³, इसमें प्लस किया 1 + 2x + x²। इसको अलग अलग तो नहीं पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, एक ही टर्म, मतलब इसको भी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक ही टर्म पढ़ेंगे। 5x, इसको भी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। 4x² और इसको x³। तो बताना यार टोटल टर्म्स कितनी आई, 4 ही तो आई। और बड़े वाले में कितनी थी, 4 थी। छोटे वाले में कितनी थी, 3 थी। लेकिन छोटे वाले की तीनों सेम थी तो जुड़ सकती थी उसके अंदर, तो ये तीनों इसमें ही मर्ज हो गई, तो बड़ा वाला लीड करता है। यानी अगर सेम तरह की एक्सपेंशन हो, सुन लो मेरी बात, अगर सेम तरह की एक्सपेंशन हो तो जो दोनों में से बड़ा वाला है उस पर बाइनोमियल लगा दो, इस पर लगा दो 20 और 1 21। क्यों भाई, ये दोनों सेम है, 20c0 भी 1, 10c0 भी 1, 2 आ गया। प्लस ये दोनों सेम है, x कॉमन ले लो, कितना आ गया 20c1 + 10c1। यहाँ से x² कॉमन ले लो, x³ कॉमन ले लो, x10 कॉमन ले लो, उसके बाद ये टर्म्स। तो अगर कभी भी सेम एक्सपेंशन है, सेम और पावर अलग अलग है, कोई पूछ रहा था तो पहुंचने दो मेरे को वहां तक, तो जो भी बड़ी पावर है उसके ऊपर बाइनोमियल लगा दो, तो 20 और 1 21। तो 21 वाले बच्चे सारे सही है। अरे यहाँ देख लो, छोटी चीज़ों से सीखा करो, कभी भी बड़ी चीज़ों के एग्जाम्पल नहीं लिए जाते। 1 + x³ खोला, 1 + x² खोला, 4 इसमें थी, 3 इसमें थी, तो 4 टर्म्स इसमें, 3 टर्म्स इसमें, 4 पद इसमें, 3 पद इसमें, जब इनको जोड़ा तो 4 ही आए, क्योंकि ये दोनों सेम जुड़ जाएंगे, ये सेम जुड़ जाएंगे, ये सेम जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब तुम लोग समझते नहीं हो। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला नंबर ऑफ टर्म्स का। देखोगे क्वेश्चन उड़ा दोगे, सारे प्रीवियस ईयर लगा के देख लो किसी भी पेपर के, भाई देखते उड़ेगा। हेलो केशव, देखो इधर क्वेश्चन 2x + 3y + 4z की पावर 8, a + 2b + 3c + d की पावर 4। आपको क्या बताने, नंबर ऑफ टर्म्स। जल्दी से बताओ, फिर हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको क्लोज मार देते हैं, ये लास्ट है। हैप्पी भाई, ऑनलाइन वालों के साथ क्या मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं, बताओ आपको। आप मुझसे कह रहे हो कि सर मेहनत करना, ये तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे बोलने की सर क्या आप मेहनत करना, ये करना। मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। राकेश इस क्वेश्चन को आगे आने दो, अभी तुमने एपी जीपी nth टर्म निकालना कुछ भी नहीं सीखा है, फिर बोलोगे दिक्कत आ रही है। हैप्पी, तुम्हारे बोलने से मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे खुद से पता है क्या करना है। तुम्हें अगर ये कंसेप्ट कहीं भी पढ़े हो तो जल्दी से बताओ मेरे को। पहले आपने नंबर ऑफ टर्म्स के इतने क्वेश्चन किसी ऑफलाइन कोचिंग में किए थे, जल्दी बताओ मेरे को, अगर किए थे तो कहीं भी। वो आपको एक ही कराएंगे, ax + by की पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स n+1। हाँ भाई आगे चलो, खत्म। सत्यम इंग्लिश कल होगी, आज नहीं होगी।
चलो आंसर भी आ गए आपके। अब सुनो, बाइनोमियल में तो सीख लिया, n+1, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। नंबर ऑफ टर्म्स इन nth नोमियल या n नोमियल कह लो। सुनो मैं ध्यान से क्या सिखा रहा हूं आपको। मान लो आपको दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, इस तरीके से आर टर्म्स दे रखी हैं और पावर n है। ध्यान से देख लो इधर यूनिवर्सल फॉर्मूला, पावर n दे रखी है और नीचे कितनी टर्म्स लिखी हैं, आर टर्म्स। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, या फिर इसे एक्स वाई जेड ही लिख लो, एक्स वाई जेड यू, ऐसे करके आर टर्म्स दे रखी हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कितनी होगी। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच करके जो फॉर्मूला बन के आया, निकल के आया n+r-1 सी r-1। तो किसी भी एक्सपेंशन की, बाइनोमियल की तो हमको डायरेक्ट पता है कितनी, n+1। अगर ax प्लस बी वाई की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n+1, वो तो हमको पता है, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला निकल के आया कोई भी होगी तो n+r-1 सी r-1। अरे भाई सिलेबस हो जाएगा दीपक, ये सब मेरे ऊपर छोड़ो ना, इंग्लिश फिजिक्स मैथ सबका हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो कोई भी एक्सपेंशन दे रखी हो, ये देखो उसमें कितनी टर्म्स हैं और ये देखो पावर कितनी है, आपको नंबर ऑफ टर्म इससे लगा सकते हो। तो यार इसके फैक्टर तो नहीं बन सकते क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको ट्राइनोमियल पढ़ा जाएगा, 3 पद। तो एन और आर लिख लेते हैं। एन कितना हो गया 8, आर टर्म्स कितनी है 1 2 3, 3 हो गई। तो एन हो गया 8 और पद कितने हो गए 3, तो इसमें लिख के छोड़ दो n+r-1, n+r-1। तो n है 8, r-1, 3 में से 1 गए 2, c r-1, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया tan c2। tan c2 को सॉल्व करते हैं n इंटू n-1/2, तो n इंटू n-1/2, 10 गुणा 9, 90/2, 45। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए मेरे को। ठीक, अब ये देखो 1 2 3 4, आर कितनी है 4, टर्म्स कितनी है 4, एन कितना है 4, वो भी 4 है। अरे बहुत बढ़िया, एन भी 4 है, आर भी 4 है, लगा दो n+r-1, तो एन 4 है, r-1 3 हो जाएगा, सी r-1, 4 में से 1 गए 3, तो आंसर आया 7c3। ये मैंने सॉल्व करना बताया था 7c3। कैसे लिखोगे, 7 लिखोगे, 6 लिखोगे, 5 लिखोगे, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 लिखोगे, तो ये कैलकुलेशन में स्पीड एनहेंस करता है 35। तो आंसर आया था 45 और 35, सही आंसर था काफी बच्चों का। शाबाश पवन। तो ये फॉर्मेट लिख लो, किसी भी nth नोमियल की कितनी भी टर्म्स हो लिख लो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम ये स्लो के चक्कर में क्या कंसेप्ट ही खराब कर लोगे क्या अपना? और मैं कह रहा हूँ यार मेरी गारंटी है, जनवरी आने तो दो, जनवरी फरवरी है ना, तुम अपनी साइड में जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, नेवी तक निपटा दूंगा तुम्हारा। और बोलो। हैप्पी, कोई हम क्यों भूलेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन? यार तुम सभी तो हमारे सब कुछ हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, किसी के चक्कर में किसी को नहीं भूला जाता। क्या माता के चक्कर में पिता को भूला जाता है? नहीं ना। ठीक है, तो आप देख लो कितनी पावर है, आर देख लो, n+r-1 सी r-1, n कितना था 4, टर्म्स कितनी थी 4, तो लगा दो फॉर्मूला, n कितना था 8, टर्म्स कितनी थी 3।
पवन, भरोसा है तो भरोसा बनाए रखो। अब देखो आप क्या पढ़ने वाले हो अभी थोड़ी देर में, एकदम आंखें खुल के बाहर आ जाएंगी इस कंसेप्ट के बाद। आपने पता नहीं कितनी जगह कहाँ पढ़ी होगी, कौन सी कोचिंग पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता। आप देखना इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ आप ही आंसर कर पाओगे उनको, पूरी पेपर के अंदर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। पूरा सेंटर सिर्फ देखता रहेगा उन क्वेश्चनों को, आप उनको देख के उड़ा दोगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा, उससे आगे की बात कर रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन लिखो स्टार बना के। मैं अपनी घड़ी में टाइमर लगा रहा हूं, मुझे उतने से उतने टाइम में आंसर चाहिए। देखो इधर, अब मैं टाइमर लगाऊंगा, क्वेश्चन लिखते हैं, मुझे आंसर चाहिए। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइमर स्टार्ट। मेरे को आंसर चाहिए इसका 40 सेकंड में। मेरे को वैल्यू चाहिए इसकी 40 सेकंड में। 25 हो चुके हैं। 40 खत्म। अभी तक कोई आंसर नहीं, 40 सेकंड खत्म, 1 मिनट होने वाला है। अरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछ रहा हूं हिमांशु, पढ़ तो लिया करो, कितने एक्साइटेड हो जाते हो। वैल्यू मान बताओ। 1 मिनट खत्म, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, कैप्टन का 152 और पवन का आया 416। और कोई? दूसरा मिनट शुरू हो चुका है। सर नहीं पता, नहीं पता। ध्रुव का आया 240√3। तो देखो यही गलती, ये तुम्हें मैं सिखा दूंगा कि पेपर में कहां दिक्कतें होती है। अगर मैं कंसेप्ट के चक्कर में इस क्वेश्चन को छुड़वा दूं, मैं आपसे बोल दूं सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मेरे से बड़ा कोई झूठा नहीं इस दुनिया में। और पढ़ाई के मामले में झूठ नहीं चलता। किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी का आखिरी अटेम्प्ट है, किसी की माँ बाप की आशाएं लगी हुई हैं तुमसे, तो मैं कैसे बुरा कर दूंगा आप लोगों के साथ। आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या? कोर्स कंप्लीट कराना और कोर्स कंप्लीट कराना जो पेपर में है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग कई सारे मेरे सामने पुराने ऑफलाइन के कोचिंग वाले बच्चे बैठे हो। शशांक का आंसर 198। तो आप मुझे बताओ, कोर्स तो वहां भी कंप्लीट हुआ था, क्या हुआ तुमसे? सर्वेश का आंसर 64। कोर्स तो वहां भी कंप्लीट हुआ था, वहां क्या हुआ तुमसे? तीसरा मिनट शुरू हो गया है, समझते हो नहीं? ठीक है, तो सिर्फ शांति से सुनो, विश्वास करो, तुम्हें बहुत बेस्ट फल मिलेगा। विश्वास करने का, फेथ रखने का। तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है, उसने इतना पढ़ा दिया डिफेंस को, इतना पढ़ा दिया डिफेंस को, और उसकी खुद की मेहनत इतनी है, वो तुम्हारे साथ कभी गलत होता हुआ देख ही नहीं सकता। अब आ जाओ इधर मैदान में। देखो इधर, दे रहे उल्टे सीधे आंसर। लिखना बंद करो कमेंट पर, यहाँ आंखें गाड़ लो अपनी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके बाद वाला कंसेप्ट तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन पेपर में बहुत आया। ठीक है, हरिकेश मैं आंसर बोल दूंगा, तुम चारों ऑप्शनों में से तुक्के देने लगोगे। क्या फर्क है? इसका आंसर ऑप्शन के बिना, ऑप्शन से डिपेंड ही नहीं है इसका आंसर ऑप्शन पे। जहां ऑप्शन की जरूरत होगी सबसे पहले ऑप्शन दूंगा। 2D 3D में ऑप्शन मिलेंगे, मिलेंगे आपको 100%। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां ऑप्शन की जरूरत नहीं है वहां ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। देखो इधर, लिखना मत, मेरी बात सुनना, कोई भी नहीं लिखेगा।
सबके ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, कंसेप्ट पे ध्यान दो। छोटी छोटी चीजें सीखते रहो, उनको अप्लाई करते रहो, दिल खुश होता रहेगा। रट लोगे वहीं दोबारा फिर किसी और कोचिंग में बैठे होंगे, वो भी तुम्हारा बहिष्कार कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना? तो मैं नहीं चाहता हूं आप दूसरे अटेम्प्ट में जाएं, सभी मेहनत करें। आ जाओ इधर। अब कोर्स खत्म कराना एक अलग चीज है यार, तुम समझते नहीं हो। मैं तुम्हें 5 चैप्टर पढ़ाऊं, बम पढ़ाऊं, पांचों के ना छूटे तो क्या तुम उड़ा दोगे पेपर? बिल्कुल। और मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरा कोर्स होगा, मेरी जबान सुन लो, पूरा कोर्स होगा पेपर से पहले। a प्लस बी की पावर n खुली, कैसे खुली? बाइनोमियल से nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। 1 2 3, एक और लिखना चाहिए था nc3, और ऐसे करके n तक। हम n तक नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर खुला a माइनस बी की पावर n। लो भाई 64 किसने लिखवा दिया? रुपेश लिखा तो हुआ है, किसने लिखा है? लिखा तो है 64 यार, फिर तो शुरू हो जाते। माइनस वाले में पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तो nc0 a की पावर n b की पावर 0, अगला माइनस का, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर प्लस का nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और फिर माइनस का nc3 a की पावर n माइनस 3 b स्क्वायर डी क्यू, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ी देर क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, इसका आंसर अभी हम नीचे दे देंगे, मेरे को पूरी सीरीज बनाने दो। तो पहले में मैंने एक काम किया, पहली इंपॉर्टेंट सीरीज करके लिख रहा हूं। मैंने इसमें इसको जोड़ दिया, मैंने इसमें इसको जोड़ दिया, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, इसमें इसको जोड़ दिया। जोड़ा तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो बताना क्या, 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, ये सब चले जाएंगे बिल्कुल। ये दोनों जुड़ के 2 लग जाएगा, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ, जोड़ो मतलब ये दोनों जुड़ के 2 तो लिख ही दिया, nc0 a की पावर n b की 0, 1 वाला कट जाएगा, उड़ जाएगा, ये आएगा nc2, 2 पहले लिखा हुआ है बार, a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ये कट जाएगा, 4 आएगा। इस प्रकार से ऐसे करके हम लिख के छोड़ सकते हैं। प्लस सेकंड, ध्यान से देखो, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, घटाओगे तो ये माइनस लगाओगे तो यहां माइनस, यहां प्लस, ये वाला माइनस, यहाँ प्लस, घटाने से ही तो हो जाएगा, साइन चेंज होंगे। इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 वाले जुड़ जाएंगे, 3 वाले जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब, और ऐसे ही करके आगे आगे तक। तो काम की चीज सुन लो, क्या निकल के आई, ये पढ़ने वाली बात है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, रट लेते, तुम तुम्हारी समझ में नहीं आती। अब कभी नहीं भूलोगे और एक लाइन में उड़ाओगे ऐसे क्वेश्चन को। और सुपर स्टार बनाना, √3 + 1 की पावर 6 √3 - 1 की पावर 6, बिना डिजिट चेंज होकर पेपर में ऐसे ही बचेगा, बिना डिजिट चेंज होकर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो अगर कभी a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n जुड़ रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मैंने सिखा दिया इवन आउट करके, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। आप 2 बनाओगे, 0 2 4 6, इनको घुमाओगे यानी क्या लिख दोगे? इवन वाले। अगर कभी a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n लिख दिए, 2 बनाओगे लेकिन चलाओगे 1 3 5 7 9 ऑड वाले। तो छोटी सी बात है, अगर प्लस लग रहा है तो इवन चलाना, 0 से शुरू होकर 0 2 4 6 8 जहां तक भी जाएगा इवन लास्ट, और माइनस लग रहा हो तो ऑड चलाना, 1 3 5 7 9। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। अब उस क्वेश्चन को आप 40 सेकंड में निपटा सकते हो, लेकिन कब? जब आपकी कैलकुलेशन कंसेप्ट बहुत हैवी हो चुके हैं। अब ये कंसेप्ट आपके सामने कैलकुलेशन बेसिक्स में कर ली थी, तो ये तरीका होता है आपको पढ़ाने का। क्वेश्चन दुनिया में यार इतने सारे हैं, कभी भी आप टाइम के अंदर नहीं कर पाओगे उनको। दिक्कत तो यही है, इस पेपर का मतलब क्या है? टाइम के अंदर करना।
क्वेश्चन क्या था, √3 + 1 की पावर 6, √3 - 1 की पावर 6। अब आप सामने देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेपर में कैसे अप्रोचेस की जाती हैं और बेसिक कंसेप्ट कैसे लगाए जाते हैं। √3 + 1 की पावर 6, √3 - 1 की पावर 6, बीच में लग रहा है प्लस, तो 2 बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, और 0 2 4 6 ये इवन चलेंगे, यानी NC 0, N क्या 6, तो 0 वाले यानी इवन चलेंगे, 0 2 4 6। तो आपको पेपर में कैसे करना, देखो 6C 0, √3 की पावर 6, पहले वाले पे डिफरेंस ही तो आता है इन दोनों का, n और 0 का डिफरेंस, और 1 की पावर 0, और 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 की कोई भी पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो b को लिखने की आपको यहाँ आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 की पावर 0 भी 1 होगी, खाली √3 को लिखते चलो। आगे चले, इवन चलेंगे, 6C2, √3 की पावर 4, 0 2। अब अगला इवन, 6C4, √3 की पावर 6 में से 4 गए 2, और आखिरी 6C6, √3 की पावर 0। कोई ये मत सोचना कि सर आपने b क्यों नहीं लिखा, b तो 1 है, मैं क्यों लिखूंगा। तो आपको अगली लाइन ये लिखनी थी पेपर के अंदर, अगली लाइन ये लिखनी थी आपको पेपर के अंदर, ठीक है। अब खत्म। 2, कैलकुलेशन देखना मेरी कितनी फास्ट होगी, √3 यानी 1/2, इसे काटा 3, 3 का क्यूब 27, 6C0 1 27, चलो निकलो। √3 1/2, इसको काटा 2, 3 का स्क्वायर 9, 6 ऐसी 2 होता है, 6 पंजे 30/2, 15, 15 निम्मे 135। कैलकुलेशन तेज करो, 6C2 होता है 6 पंजे 30/2, 15, वो सिखा रखा है मैंने, ये NC2 n × n - 1/2। तो मैं कैलकुलेशन फास्ट कर लेता हूँ, आप भी करो, 6 पंजे 30/2, 15, और √3 की पावर 4 9, 15 निम्मा 135, 6C4 ये भी 15 होता है, क्योंकि NCR बराबर NCR n - r, और √3 का स्क्वायर 3, 15 तिया 45, और वो 1 आएगा। 6C6 1 होता है, √3 की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक, अब कितना आसान है, 135 और 45 जोड़े 180, 180 और 28 जोड़े 180 और 28 जोड़े कितने आ गए भाई, 180 और 28, 180 और 20 200, 208, और 208 की 2 से करी 416। ये वाला आंसर जिन बच्चों ने दिया उनका सही, ये सब गलत, ये सब गलत। 64 वाले बच्चे चिल्ला रहे थे पता नहीं क्या, 152 गलत, 416 वाले सही। तो ये कंसेप्ट है। अब बताओ कितनी देर का बचा ये क्वेश्चन, 40 सेकंड में आराम से कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन और बेसिक के साथ। सभी हिल गए सामने से। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, शाबाश। जिन्होंने नहीं दिया उसको अपने ऐड कर लो इस कंसेप्ट को अपने इसके अंदर। अरे अंकित कुछ वीडियो आगे पीछे नहीं चल रही, आप रिज्यूम करके दोबारा ओपन कर लो। हाँ 416 कुछ बच्चों ने दिया था, हेमंत पवन, तो सही आंसर था आपका। एक और लिखो, कितनी देर में आंसर दोगे। तो भाई कैलकुलेशन पहाड़े वहाड़े ये सब काम आ तो रहे हैं। अरे नेवी एयरफोर्स में आ सकता है, इसमें कमी क्या है बताना, नेवी एयरफोर्स में आने की इसमें दिक्कतें क्या है। लाइन लिख के कैलकुलेशन करके आंसर। नेवी एयरफोर्स में छोटे डाटा के साथ आ जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो √2 + 1 की पावर 5 -√2 - 1 की पावर 5। वैल्यू बताएं, वैल्यू जल्दी से, 40 सेकंड फिर से इसके लिए। टाइमर स्टार्ट। जल्दी से। क्वेश्चन गलत है तो गलत एक्सेप्ट किया करो, चाहे 2 मल्टीप्लाई करना भूल गए या 2 जोड़ना भूल गए, कुछ भी भूल गए हो, गलत गलत चीज़ होती है। उसी से सीखोगे, जब गलतियां करोगे तो अगली बार बचोगे उनसे। गलतियां की हैं तो माना करो।
कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तुम्हें? कॉम्प्लेक्स नंबर से कहाँ होगा भाई ये क्वेश्चन? आंसर 40 सेकंड में आया, विष्णु का, लव का, बस 82 82 बोला उन्होंने। विष्णु सबसे पहले, उसके बाद लव, 82 82। और बच्चे भी आंसर दे ही रहे हैं। कैप्टन ने भी दे दिया 82। थोड़ी स्पीड तेज। 1 मिनट हो गया। हरिकेश नांगर ने भी दे दिया है। ठीक है, तो 4 बच्चों का, हिमांशु का भी आ गया। 5 बच्चों का 1 मिनट में आंसर आ गया। 40 सेकंड में सिर्फ 2 बच्चों का आया था, और सबसे पहले विष्णु का आया था। देखते हैं क्या सही आंसर है गए। देखो जरा क्या लग रहा है बीच में, माइनस। वैल्यू पूछ रहा है, माइनस है 2 बनाओ, सॉल्यूशन बनाओ, ब्रेक। प्लस है तो 0 2 4 6 8 चलेंगे, माइनस है तो 1 3 5 7 चलेंगे। तो लिखो ऑड चलेंगे। 5C1 √2 पे आता है, इसका डिफरेंस 4। 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कितनी होगी, 1 के बाद चलेगा 3। 5C3 √2 पे आएगा, इसका डिफरेंस 5 में से 3 गए 2। नेक्स्ट 5C5 √2 पे आएगा, इसका अंतर 5 में से 5 गए 0। अब 1 क्यों नहीं लिखा? 1 की जरूरत ही नहीं है कि कोई भी पावर 1 होगी, तो ये लिखना था 2 √2। 1/2 काटा कितना, 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20/2 10, 10 दूनी 20, वो 1, 40 और 1 41 दूनी 82। तो ये एयरफोर्स का ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ सकता एयरफोर्स नेवी में? और 40 सेकंड में आंसर आप लोगों में से तो कुछ बच्चों ने दिया। कैलकुलेशन फास्ट रखो। मैं बेसिक्स क्यों पढ़ाता हूँ किसी चैप्टर के? पिछली क्लास थी जो हमारी 2 घंटे की, उसमें बाइनोमियल का बेसिक्स क्यों पढ़ाया था? क्योंकि आज जब मैं 5C3 पूछूं तो मेरी तरफ ना देख रहे हो ऐसे करके, भाई ये क्या पूछ रहा है। 5C3 की जगह आप 10 लिखो बस। 5 चौक 20/2 10। कोई बात नहीं शिवम, 1 मिनट में आया तो अगली बार अगला क्वेश्चन 40 सेकंड में आना चाहिए। सिवेश, एनसीआर का वैल्यू फास्ट कैसे निकालें? पिछली क्लास की वीडियो देखो। तुम वीडियो थोड़ी देखते हो। आई वॉन्ट सर मेडल। शिवम, यू डिजर्व मेडल। बस खुद पे विश्वास रखो, खुद पर कॉन्फिडेंट रखो, चीज़ें सुनो, समझो, अप्लाई करो। हर एक चीज़ का मतलब है। मैं आपको 5C3 क्यों निकालना सिखाया 10 पिछली क्लास में? जब अप्लाई करो स्पीड मारो। आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते यार। मैं पेपर में ना इसको ये लिखता, मैं पेपर में होता ना ये लिखता, मैं 20 20 21 दूनी 42 82। मैं एग्जाम करता, मैं ये भी नहीं लिखता, क्योंकि मेरा माइंड अपने तरीके से काम कर रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। तो 82 सभी का आंसर सही था, सबसे पहले विष्णु ने दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन विष्णु। इसको बताओ कौन बताएगा, जल्दी लिखो। टाइमर स्टार्ट। वैल्यू, टाइमर स्टार्ट।
योगेश फिर कमेंट नहीं किया होगा या फिर इसमें कमेंट लेट आया होगा। चलो आपका जिसका 40 सेकंड आ गया बहुत अच्छी बात यार। खुद की तरफ से समझो कि यार हाँ मेरा आ गया है, सर जी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कमेंट्स में जिसका पहले आएगा फिर मेरे को लग रहा है कि शायद टाइमिंग कुछ 10-5 सेकंड ऊपर नीचे चलती है कमेंट्स की, तो शायद इस वजह से। अगर आपका 40 सेकंड में आ गया तो बहुत अच्छी बात, परेशान नहीं होना है। मैं बस कैलकुलेशन देखना चाह रहा हूँ कौन काम कर रहा है उस पर। बोलो भैया आंसर। 18 हरिकेश अंकित 34, हरिकेश 18 अंकित 34। चलो भाई प्लस लग रहा है, क्या चलेंगे इवन, 2 बनाओ इवन चला दो। 4C0 √2 की पावर, 4 में से 0 गए 4, एक तो लिखेंगे नहीं, एक की एक पावर होती है। 4C2 √2 की, 4 में से 2 गए 2, और आखिरी इवन 4C4, खत्म हो गया इवन। √2 की पावर कितनी आ गई 0। ठीक, तो 2 इधर, √2 की पावर 4 यानी कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12/2, 6, 6 दूनी 12, और 4C4 1, 12 4 16 और 1 17 दूनी 34, 34 आंसर सही है। चलो ठीक है भाई, तो आज ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी मेहनत से पढ़ते रहिए, जिस लगन से आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। कंसेप्ट सारे आपको सामने से मिल जाएंगे, प्रैक्टिस भी यहीं करा दी जाएगी। एक एक कंसेप्ट पे 4-4 5-5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो बताना अलग से पढ़ने के लिए बचा ही क्या है तुम्हारे पास, मुझे ये बता दो, चाहिए क्या तुम्हें इसके अलावा। हर चीज़ तो यहीं करा दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन कौन कराएगा इसके, कंसेप्ट से नहीं बताएगा कोई ये वाले। जल्दी से करने के तरीके देखो, एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो ठीक है, तो अब आज इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। सभी का आंसर 34 सही है। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप सभी लोग। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इसी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, इस बारी सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।